नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। 21,391 सिपाही भर्ती में एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि ये बिहार पुलिस के छात्र हैं और अभी अभी जो है 9 बज रहा है, लेकिन यहाँ से टस से मस होने के तैयार नहीं है। हजारों की संख्या है और इनका सीधे यही कहना है कि अगर एनसीएल का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और बता दें आपको कि ये देख रहे हैं झुंड झुंड में जो है छात्र यहाँ पर इस आस में बैठे हुए हैं कि कहीं कोई निर्णय हमारे लिए लिया जाए। लेकिन बता दें कि आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी 3 दिन इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उस समय भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हमारे साथ है बहुत सारे छात्र हैं, यहाँ पर पूछेंगे क्या लग रहा है। अब रात हो गया, ठंड का दिन है, 9 बज रहा है, क्या उम्मीद है? अभी तक तो स्पष्ट जवाब नहीं आया सर, लेकिन बोला जा रहा है कि कल नीतीश कुमार जी संज्ञान लेंगे। कल संज्ञान? नीतीश कुमार जी तो कभी भी संज्ञान ले लेते हैं। नहीं, मजिस्ट्रेट जो खान सर आए थे ना, वही बता रहे थे रामान सर से कि मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार जी कल संज्ञान लेंगे, तो आप लोग शांतिपूर्वक रहिए। उम्मीद है आप लोग को? जी, हम लोग को तो उम्मीद है सर कि हो जाएगा, लेकिन देखिए सर क्या होता है। लेकिन नहीं होगा तो हम लोग हटेंगे भी नहीं सर, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आए, हम गया जिला से आए हैं, अच्छा, तो हम जाएंगे भी नहीं। तो आज यहीं पर सुना है आप जी, लोग को? हम रोडे पर ही रात गुजार लेंगे अपना, लेकिन एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा को समाप्त करके ही हम जाएंगे यहाँ से। आप कहाँ से हैं, क्या कहेंगे? हम तो सिवान से आए हैं। देखिए, जितना से जल्दी ये मामला खत्म हो उतना अच्छा है। मान लीजिए मेरा 9 तारीख को फिजिकल है, हम 2 तारीख को यहाँ प्रोटेस्ट में है। अच्छा, हम दौड़ेंगे, 9 को ही आपका है? 9 को ही है। अच्छा, हम क्या दौड़ेंगे और क्या फिजिकल देंगे जब हम 2 तारीख तक 7 दिन में कहीं फिजिकल कर पाएंगे हम? और एक आदमी माइंडली भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा है कि होगा कि नहीं होगा। कोई पहले एग्जाम हुआ, फिर एग्जाम कैंसिल हुआ, पेपर आउट हुआ, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आप ये साबित कीजिए कि 2022 में आप गरीब थे कि नहीं। ये कौन सा बात होता है? तो फिर तब तो मेरे को आपको हाथ पकड़ के लेकर चलना पड़ेगा, चलिए मेरे घर देख लीजिए गरीब थे कि नहीं। यही करना पड़ेगा ना हमको। तो ऐसे अगर अगर इतना ही नीतीश जी को दिक्कत है, संज्ञान के बाद पहुंच गया, तो एक ट्वीट डाल दे वो कि हम कल इस बात को फाइनल कर देंगे। ट्वीट डालने के लिए तो कोई कानूनी कार्रवाई का घर चले जाएं आप। हाँ, आपके फेवर में एक फैसला हो इतना जाएगा। ट्वीट तो डाल सकते हैं कि सभी बच्चों के मामले को सुन लिया गया है, हम आपको ये ट्वीट डाल दे रहे हैं, आप चले जाइए, एक छोटा सा वीडियो रिलीज कर देते। इतना तो कर सकते। हम समझ रहे हैं कि कोई चीज पास करने के लिए कागज में आपको 3-4 आदमी इनका सिग्नेचर उनका सिग्नेचर लगता है, लेकिन ट्वीट करने के लिए तो कोई सिग्नेचर नहीं लग रहा है। और नीतीश कुमार बच्चों के हिमायती बनते हैं, इतना नौकरी दे रहे हैं, उतना नौकरी दे रहे हैं, अभी उनको बच्चे दिख ही नहीं रहे। क्या कर सकते हैं? आप पहले नौकरी का तैयारी कीजिए, फिर फिजिकल का तैयारी कीजिए, सारा चीज हो जाने के बाद प्रोटेस्ट का तैयारी कीजिए, इसमें आपका एज खत्म हो जाएगा, फिर आप अगली वैकेंसी का तैयारी कीजिए और चलिए दिल्ली पंजाब कमाने। और भी लोग हैं यहाँ पर, और बात सही है कि ट्वीट जो है और लोग से भी बात करेंगे। दिलीप जी भी हैं, हम सब लोग से बात करेंगे। दिलीप जी क्या कहेंगे? रात को ठंडा का दिन है और कोई संज्ञान नहीं, मुख्यमंत्री से लोग मिलने भी गए थे। देखिए, बड़े दुख की बात है कि कहीं से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और अभी आपको हम याद दिलाना चाहेंगे 2022 का जो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लाया गया था 67वीं बीपीएससी में, और 31 अगस्त को जो हम लोगों ने आंदोलन किया, पटना में, दिल्ली में भी आंदोलन हुआ, तो रात में सीएमओ का ट्वीट आया था मुख्यमंत्री जी का कि अधिकारियों से कल वार्ता होगी इस मुद्दे पे, अभ्यर्थी शांति बना के रखे। तो क्या आज जो दिन भर ये लोग परेशान है इस ठंड में, तो इस तरह का आज भी तो किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अगर संज्ञान ले रहे हैं या सीएमओ के द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है या किसी आयोग के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो वो एक ट्वीट कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है? घर लौट जाए, आपके मामले को सुन लिया गया है, आपके पक्ष में फैसला आएगा, कुछ भी कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो अभ्यर्थी कैसे भरोसा कर ले? झूठा आश्वासन कोई दे के अगर ये आंदोलन को खत्म करना चाहता हो कोई, तो ये नहीं चलेगा। तो अभ्यर्थी तो तभी मानेगा ना जब मुख्यमंत्री जी का कोई ट्वीट आ जाए, कुछ आश्वासन लिखित में आ जाए या सीएसबीसी का आ जाए। तो अभी आंदोलन जारी है। अभी देखिए 9 सवा 9 बज रहा है और इस ठंड में, और उसमें भी गर्दनी बाग जो धरना स्थल है, वहाँ चारों तरफ आप देखिए कि पेड़ पौधा है, हरियाली है, तो यहाँ और ज्यादा ठंड लग रही है। और इसके बावजूद भी बिहार के हर जिला से जो अभ्यर्थी आए हैं, बिहार के बेटे हैं, बेटियां हैं, सभी लोग यहाँ डटे हुए हैं और किसी को चिंता नहीं है, कोई भी नेता को चिंता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार के किसी भी नेता ने आज के आंदोलन के बारे में कुछ कहा होगा या सरकार से मांग किया होगा इन लोगों के पक्ष में। तो ये दिखा रहा है कि किसी को भी, जो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ,
किसी को भी युवाओं के प्रति चिंता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है। इन लोगों को सिर्फ वोट के समय युवा दिखता है कि युवा के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, जब चुनाव खत्म तो युवा का मुद्दा खत्म, युवा खत्म। और ये इसलिए का, क्योंकि आज देखिए जो विपक्ष में है वो भी इनके साथ नहीं है, सत्ता पक्ष भी साथ नहीं है। जबकि यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म की बात नहीं थी, इसमें सभी जाति धर्म के स्टूडेंट शामिल है। जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस की बात है, ओबीसी और जनरल कैटेगरी सभी के लोग शामिल है इसमें। ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी, ओबीसी वाले एनसीएल। तो यहाँ पे तो कोई ये नहीं है कि किसी खास जाति के लिए या किसी का पार्टी के लिए आंदोलन हो रहा था, ये अभ्यर्थियों का आंदोलन है। और इसके बावजूद भी अगर सरकार संज्ञान न ले या विपक्षी पार्टियां सहयोग न करे, साथ न दे, तो ये बड़े दुख की बात है। और ये दिखाता है कि इन लोगों के मन में जो है वास्तव में क्या चल रहा है युवाओं के लिए। क्या चल रहा है युवाओं के लिए, क्या कहेंगे? रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, आपका क्या कहना है? कोई देखिए, पूछने आया अभी तक? आयोग जो है कि आपसे 2 साल पुराना एनसीएल मांग रही है। आप माने 2 महीना क्वेश्चन पेपर आप रख नहीं सकते हैं, लीक हो जाता है क्वेश्चन पेपर, लेकिन आप 2 साल पुराना एनसीएल मांग रहे हैं, तो आयोग बच्चा लोग कहाँ से ला के ले देगा? अब जैसे आता है कोई प्रिंट आउट निकाल के रखता नहीं है, मतलब अपना मोबाइल से रखता नहीं, किसी का मोबाइल खो गया, ईमेल नोटिफिकेशन, ईमेल चल गया या ईमेल हेरा गया, अब नोटिफिकेशन में दिया नहीं है, नोटिफिकेशन में तालिका खंड ख क ऐसे दिया है। अब वो कौन जानने जाएगा? हम लोग 12 एस्पिरेंट्स जैसे एग्जाम दे करते हैं। सिर्फ कहना चाहते हैं कि वो बोलते हैं कि आर्टिकल में तालिका खंड में मेंशन था। तालिका खंड में मेंशन तो गोला फेंक के बारे में भी था और जो हाई जंप होता है उसके बारे में भी था, तो फिर भी नोटिफिकेशन में उसको स्पष्ट किस प्रकार लिखे हैं ना, दोनों में उस बात का मेंशन है। इसी प्रकार एनसीएल के बारे में दोनों में मेंशन होना चाहिए था एकदम स्पष्ट कि जो अभी एनसीएल लगेगा उसका हम एनसीएल ही नहीं, उसका सर्टिफिकेट नंबर भी लेंगे तत्काल वाला। आप पैसा जब लेना था हम लोग से उस समय कुछ नहीं किए, पूरा खाली ओबीसी टिक मरा दिए और मतलब सर्टिफिकेट नंबर इस वन नहीं मेंशन किया वहाँ पे और नहीं मांगे। ठीक है, जब फॉर्म भरा रहा था, अप्लाई हो रहा था, तो हम लोग के जो 10th का मार्कशीट होता है, इंटर का मार्कशीट होता है, उसका सीरियल नंबर भी लेता है, समझे ना। जबकि जो एनसीएल वाला था, ईडब्ल्यूएस था, उसका सीरियल नंबर नहीं मांगा, हम लोग नहीं दिए, क्योंकि उस समय मेंशन रहता है कि अभ्यर्थियों के एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लगेगा, लेकिन जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो तत्काल या फिर अभी वाला कुछ मेंशन नहीं था उसमें, क्लियरली सिर्फ था वो भी था। जैसे कि बिहार एसएससी में था तो हम लोग दिए ना, वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांग लिया था, हम लोग दिए, आराम से दिए। तो पैसा लेने वक्त उनको मांगना चाहिए था, लेकिन उनको पता था कि अगर हम मांगेंगे तो फॉर्म नहीं भरेगा। और चूंकि उस समय दलाल के जो एग्जाम कैंसिल हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ था कि पूरा दलाल एक मतलब अपना जाल बिछा चुके थे कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को फंसाना है, क्योंकि ये इतना उन लोग से जितना एक्सपेक्ट किए तो उससे भी ज्यादा चोरी चल गया, तो एग्जाम कैंसिल हो गया और उसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। और ये नीतीश सरकार से कहना चाहते हैं, नीतीश जी से, कि अगर एक अभी उपचुनाव हुआ, मात्र 4 सीट था, उसको पल संज्ञान ले रहे थे और एक को सीट जीतेंगे तो पूरा ट्वीट सब कर देते हैं। और हम लोग आज 4 दिन से धरना पे हैं, अभी तक नीतीश सरकार चुप्पी साधे हुई है और जीती है और पलटती है भी तो कहते हैं हम जनता के हित के लिए पलटे हैं। अभी आप सिर्फ आपको कुछ करना है, आप सिर्फ एक ट्वीट कर दीजिए, हम लोग के संतुष्टि मिल जाएगा, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ट्वीट करने की मांग कर रहे हैं छात्र की, अगर बात हुआ है, सकारात्मक बात हुआ है तो एक ट्वीट कर दिया जाए। और यहाँ पर जो देख सकते हैं कि महिला कैंडिडेट जो है वो भी है, और सबसे बड़ी बात इस आंदोलन को लीड करने वाली एक छात्रा ही है, खुशबू है। खुशबू, क्या लग रहा है? नहीं ठीक है, क्या लग रहा है सीएम साहब तक बात पहुंचने की हो रही है, क्या आश्वासन मिला है और क्या संभावनाएं दिख रही हैं? जी, वहाँ से आश्वासन तो मिला है कि संज्ञान लिया जाएगा, ये सीएम के पास बात भी पहुँच चुका है, तो सर अगर देख लेते हैं तो कल तो संज्ञान ले लिया जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है जब तक हमारे यूपी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिस तरह लोग 4 दिन तक बैठे रहे उसी तरह बैठना है। जी, ये 4 दिन से तो नहीं है, 1 हफ्ता होने जा रहा है। हम लोग अगले मंडे से 25 नवंबर से ये आंदोलन शुरू किया था और अभी तक बात मानी नहीं गई है। और रहा कि आज रात में हम लोग यहीं रुकेंगे, सारे आप देख रहे हैं विद्यार्थी लोग आगे भी है, सब लोग यहीं रुकेंगे और जब तक हमारी बात मांगी नहीं जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। और भले ही लाठीचार्ज करना पड़े, जेल जाना पड़े, क्योंकि हम लोग शांति से बैठे हुए, कुछ आप भी तो देख रहे हैं, कहीं कुछ हुड़दंगई हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, हम लोग शांति से ही आंदोलन कर रहे हैं और निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी। ये आपको लगता है, अगर मानिए कि बीपीएससी में 2022 में हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि एक ट्वीट आ गया था कि छात्र शांत रहें, हम कल जो है अधिकारियों से बात करेंगे, तो ऐसा ही पहल कर देना चाहिए था, आपको क्या लगता है? जी,
ये जो पहल है करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास समय कम है। 9 दिसंबर से हमारा फिजिकल है और हमारे पास इतने समय की कम है, किल्लत है कि हम आगे सोच नहीं पा रहे कि करना क्या है। एक तो डॉक्यूमेंट नहीं है, पहला फिजिकल भी तैयार नहीं हो पाया, प्रेशर में डॉक्यूमेंट का, और उसमें भी इशू पर इशू होते जा रहा है। तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि इस बात को क्लियर कर दिया जाए, जो भी है स्पष्ट तरीके से। सीएम सर से बार बार विनम्र निवेदन हो रहा है कि आप हम लोग बात को मानिए। और 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो छंटने वाले हैं, और वोट आप समझ ही रहे हैं कि कितना जाएगा हमारे यहाँ से। हमारे फैमिली भी देते हैं और हम भी देते हैं, और आप ही की सरकार में इतनी बड़ी वैकेंसी को हमें देखने को मिली है, और आप छांटने के लिए काम ना करिए। अपने चेयरमैन सर को आदेश दीजिए कि इस बात को मनवाए हम लोग। इतने युवा हैं, रात को बैठे हुए हैं, ठंडा का दिन है, कोई सुध लेने के लिए आया है? जो सरकार युवाओं की बात करती है, चाहे सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्ष में हो, कोई उनका मंत्री, विधायक या कार्यकर्ता आपसे पूछने आया है कि आप किस संकट में है, ठंड तो नहीं लग रही या कुछ? जी बिल्कुल नहीं, ना पक्ष है ना विपक्ष है। हमारी बात को बार बार मीडिया कर्मियों को भी बाहर जहाँ तक किया जा रहा है, हमारी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है, और कोई भी पूछने के लिए नहीं है, ना पक्ष से आया है ना विपक्ष से आया है। तो कोई पूछने के लिए नहीं आया है। और बता दें आपको कि बातें जो हैं युवाओं की होती है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स जो हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ठंड में एनसीएल के इंतजार में कि सरकार इस पर फैसला लेगी। हालांकि बात पहुंचाई गई है मुख्यमंत्री जी तक, लेकिन कम से कम एक ट्वीट कर देना चाहिए था। ट्वीट कर देते तो छात्र कम से कम अपने घर चले जाते। सुबह से कितने लोग खाए नहीं हैं, लड़कियां हैं यहाँ पर, उनको भी रहने का दिक्कत है, लड़के हैं, ठंड का दिन है। तो गुजारिश है सरकार से कि कम से कम अगर आप पहल करना चाहते हैं, पहल करने की सोच रहे हैं, तो एक जानकारी इन छात्रों को दे दे, ताकि कम से कम ये हफ्ता दिन भी अपना फिजिकल की तैयारी सुकून से कर सके। तो गुजारिश है सरकार से कि इस पर पहल की जाए और इन छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।